जावन। और आज हम बहुत अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं, जाग्रफी यानी भूगोल। भूगोल आप लोगों ने शुरुआत से ही पढ़ा है। जब आप 1 से 5 तक में रहे हों, 6 से 8 तक में पढ़े रहे हों, किस में जुड़ा रहा होगा? सामाजिक विषय में। ठीक है, सामाजिक विषय से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट था। बच्चों, जो ये भूगोल है उसका नाम ही क्या? भूगोल। यानी भू माने पृथ्वी और पृथ्वी यानी हमारे चारों तरफ जो वातावरण की चीजें पाई जाती, सब ये क्या? भूगोल। लेकिन भूगोल वास्तव में भूगोल क्या है? वास्तव में भूगोल का जन्म कैसे हुआ? भूगोल आया कहां से? भूगोल का मतलब क्या था? तो बच्चों, कुछ बच्चे हैं जैसे कंपटीशन में भूगोल की तैयारी करते हैं। ठीक, तो जब भूगोल की तैयारी करते हैं, भड़ ये था, उठाया, ये से किया, वैसे किया। नहीं बच्चों, अपने देश जिस प्रकार के से आपके जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो उस हिस्ट्री को 3 पार्टों में पढ़ते हो, है ना? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। ये 3 प्रकार की जब हिस्ट्री अलग अलग पढ़ते हो तो अलग अलग तरीके से पढ़ते हो, तो अलग अलग नोट्स बनाइए अलग अलग तरीके से। अब आपने प्रागैतिहासिक काल से उठाया और 1947 देश आजाद, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, ठीक, पढ़ लिया। अब वहां, लेकिन बेटा एक चैप्टर वाइज प्राचीन का अलग एक बढ़िया कॉपी, मध्यकालीन की एक बढ़िया नोट्स कॉपी, आधुनिक भारत की एक बढ़िया कॉपी नोट्स। अच्छी तैयारी करना है तब, और आपको केवल अल्प ज्ञान लेना है तो वो सब बेकार है, समझे? तो बच्चों, इसी के साथ हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आपको भूगोल। भूगोल की शुरुआत कैसे हुई? सभी ने अपनी अलग अलग तरीके से परिभाषा दी, अलग अलग तरीके से बताया है। और हमारे वो चाहे दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा हो, अपने यहाँ की स्पेस एजेंसी इसरो हो, है ना? इन लोगों ने अपने अपने आंकड़े अलग तरीके से दिए हैं। सभी ने अपने सैटेलाइटें भेजी हैं, यान भेजा है। क्यों यान भेजा? जिस प्रकार से मेरी पृथ्वी, यानी हम मेरी नहीं, संसार की, कि इस पृथ्वी पर, है ना, इस पृथ्वी पर लोग निवास करते हैं, पृथ्वी क्योंकि इसमें मानव का निवास है, तो उसी तरह सौर परिवार है। उस सौर परिवार में सूर्य ऐसा है जो सबको ऊर्जा देता है। उसी के साथ 8 ग्रह बने हुए हैं। इन ग्रह आए कैसे हैं? ठीक, सबसे ज्यादा जो प्रामाणिक बिग बैंग थ्योरी कि बताया गया है, कोई ऐसी वस्तु थी जो अपनी तरफ वो वस्तु आकर्षित करती थी। जब आकर्षित करती थी तो क्या? उसका भार बढ़ा तो उसका तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ने पर वो क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट होने पर बड़े आकार में ग्रह, तारे, नक्षत्र, इनका सबका निर्माण हो गया, है ना? तो उसी ग्रह 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह, 9 पहले 9 थे। प्लेटो को 92 ग्रह में स्पेस एजेंसी नासा ने रख दिया। तो वर्तमान समय में आपके 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8। उन 8 ग्रहों में एक ग्रह हमारा है पृथ्वी। बुध, शुक्र, शनि है, अरुण, वरुण, बृहस्पति, ये शनि। ठीक, उसी ग्रह में, यानी उस सौर परिवार में एक ग्रह है पृथ्वी। ठीक, उस पृथ्वी का किस प्रकार से निर्माण हुआ, किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति, वनस्पतियां आई यहाँ पर, वनस्पतियां, फिर उसमें उसी पृथ्वी पर अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, बीच में प्रधान मध्यांतर रेखा, शीत ध्रुव क्षेत्र, उत्तरी शीत ध्रुव, दक्षिणी शीत कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, ये सब चीजों को इसी पृथ्वी पर विद्यमान है ना बच्चों? तो उसी पृथ्वी पर उसी पृथ्वी यानी पृथ्वी ग्रह पर एक नया मैटर लेकर आए हैं जिसका नाम है झील। झील कहने को तो कह देते हो कि झील माने जहां पर तुमने पानी देखा कह दिया झील, कह दिया झील। अब झील
झील कह तो दिया कि रास्ते जा रहे हैं, एक तालाब देखा। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि ये झील है कि तालाब है कि गड्ढा है, नहीं पता। लेकिन आज आपको हम बताएंगे। जैसे कहते हो गंगा है, गंगा किस प्रकार से उत्तराखंड के उत्तर काशी से निकलती हुई कल 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 निकलती हुई उत्तराखंड में, उधर आपकी अलकनंदा किस प्रकार, यानी जब वहां से उत्तराखंड के उत्तर काशी से निकलती है तो क्या करती वो, जब अब कहते हैं कि उनमें कहते हैं कि गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते। अब गंगा के जल में बच्चों कीड़े नहीं पड़ते, इसका एक कारण है कि जहां से वो निकलती हैं वहां से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में औषधियां पाई जाती हैं, और उन औषधियों को टच करती हुई, उनकी जड़ों से टच करती हुई कैसे कल 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 कल, यानी जब निकलते तो भागीरथी रहती हैं, कल 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 निकल रही हैं। और उधर से अलकनंदा का टच होता है, संगम होता है रुद्रप्रयाग में, और वहां से उनका नाम गंगा पड़ जाता है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को छोड़ती हैं तो उत्तराखंड के बॉर्डर पे लगा हुआ उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला, और बिजनौर जिला यानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से किस प्रकार से प्रवेश करती हैं और उत्तर प्रदेश के 29 जिलों को टच करती हुई बिहार बॉर्डर, यानी बिहार बॉर्डर के लास्ट में बलिया से होती हुई बिहार पटना पहुंचती हैं, और पटना से होती हुई कल कल पश्चिम बंगाल जाती हैं, और बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा का आकार कैसा होता है बच्चों? त्रिभुजाकार। ये हमने आपको गंगा नदी तंत्र बता दिया, और पूरे गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है बच्चों। तो हमने आपको बताया कि हमारा झील मैटर है, इसलिए मैंने गंगा को बताया कि कहीं ये कहते ये है वो है, झील है कि नदी की नाला। तो बच्चों हम झील के बारे में जो बताने जा रहे हैं, धरातल पर उपस्थित, यानी धरातल, हम कहाँ यहाँ खड़े हैं, ये क्या धरातल है हमारा जिस पे खड़े, धरातल पर उपस्थित जल से भरे हुए भाग को हम झील कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी धरातल पर उपस्थित जल से भरे हुए भागों को झील कहते हैं। और जलप्रपात चेंज हो गया, जलप्रपात यानी पहाड़ी से जब पानी ऊपर नीचे की ओर निकलता है तो उसे जलप्रपात, बाहुबली फिल्म देखा ना, बाहुबली में दिखाया गया ना, जैसे कल 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 नीचे आता है पानी, वो होता है जलप्रपात। समझे बच्चों? अब कहा जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है, यू आकार की घाटी कब बनता है, वी आकार की घाटी कब बनता है? बच्चों जब किसी नदी की रफ्तार तेज होती है तो उस समय वी आकार की घाटी बनता है, और इन स्पीड में पानी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती जाती हैं और कोई बड़ी नदी, उसकी सहायक नदियां रास्ते में मिल जाती हैं, तो जल का स्तर क्या होता, बढ़ जाता है, भले ही वो धीरे, तो उस समय वो यू आकार की घाटी बन जाती है। तो झील की मैंने डेफिनेशन आपको बताई, धरातल पर उपस्थित जल से भरे हुए भागों को झील कहते हैं। धरातल पर जल से भरे भाग को हम झील कहते हैं। ठीक है, अब हम झीलों के प्रकारों को बताएंगे। क्या बताएंगे? झील के प्रकार। ठीक, अब झीलों के प्रकार में पहले है बनावट के आकार पे झील के प्रकार करने जा रहे हैं। बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर झील के प्रकार। ठीक, बनावट के आधार पर झील के प्रकार। बच्चों दो प्रकार से,
दो प्रकार से, एक है प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झील, और बच्चों दूसरी है हमारी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील, ठीक, ये हमारी, ठीक, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। अब हम पढ़ते हैं, है हमारा पॉइंट है प्राकृतिक प्राकृतिक झील, जैसा नाम ही लिखा है प्राकृतिक झील, वो झील जो प्रगति के आधार पर, यानी प्राकृतिक मतलब जिसको किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप वो झील का निर्माण हो जाता है। ठीक, आप प्राकृतिक झील कहते किसे हैं? पृथ्वी के अंदर, स्थल नहीं, पृथ्वी के अंदर हलचल एवं धरातल पर दर्रों से बनी झील को हम प्राकृतिक झील कहते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि लिखने में बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग मेरी बातों को सुनिए और इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके भी रख लीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, एक एक सेंटेंस। पृथ्वी के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर, अंदर हलचल एवं, यानी पृथ्वी के अंदर हलचल होगी, एवं धरातल पर दर्रे, क्या है? दर्रे, दर्रों से बनी झील को हम प्राकृतिक झील कहते हैं। बच्चों समझ में आ गए ना? यानी पृथ्वी के अंदर हलचल और क्या है? धरातल पर दर्रों से बनी झील को हम प्राकृतिक झील कहते हैं। आप इसको सुन लीजिए, बार बार हमको लिखने की आवश्यकता ना पड़े। अब कुछ तो सेंस आप भी लगाइए ना भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, पृथ्वी के अंदर हलचल एवं धरातल से दर्रों से बनी झील को हम प्राकृतिक झील कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। नहीं समझोगे? नहीं समझोगे कैसे? अब बता तो दिया हमने, लेकिन इसका उदाहरण भी। इसके उदाहरण के लिए आप उत्तरी अमेरिका जानते हो ना? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक, जिस प्रकार से आप महाद्वीप में कहते हैं ना, उत्तरी अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी, है ना? तो उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक्स प्राकृतिक झील का एक उदाहरण है। अफ्रीका का न्यासा यानी विक्टोरिया झील भी इसका उदाहरण है। भारत में डल झील भी, डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर इसका है। और बुलर झील कहाँ है? बुलर झील भी इसका उदाहरण किसका? प्राकृतिक झील का। अब जो बुलर झील है, ये बच्चों एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी मानी जाती, मीठे पानी की झील मानी जाती। चलो समझ गए इतनी मेरी बात? रिपीट करना पड़ेगा नहीं? अब बार बार कुछ तुम भी पढ़ो बच्चों, दिमाग लाओ। अब चलते हैं हम कृत्रिम झील की ओर। कहां पर? कृत्रिम झील की। मानो हम लोग हैं, है ना? मानव के विभिन्न क्रियाओं द्वारा जिस झील का निर्माण हुआ है, उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। यानी मानव के विभिन्न क्रियाओं द्वारा जिस झील का निर्माण हुआ है, उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। समझ गए ना? मानव अपने उपयोग के लिए बना दिया झील, ठीक, तो उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की हूसर झील, मिस्र की हाइशुआन झील एवं घना देश की वोल्गा झील कृत्रिम झील की एक उदाहरण है। समझ गए हमारी? अब भारत में लौटते हैं। भारत में पूछ लेते हैं, भारत में कृत्रिम झील का कोई उदाहरण बताइए। तो भारत में कृत्रिम झील के तो हमने विश्व स्तर पे आपको बता दिया था कि अमेरिका की हूसर झील, मिस्र की हाइशुआन झील व घना देश की वोल्गा झील। उसी प्रकार से हम भारत की कृत्रिम झील का उदाहरण लेते हैं। भारत में गोविंद सागर झील जो हिमाचल प्रदेश में है, चंबल की गांधी झील
जो राजस्थान में है वह जय समुद्रम पिछौला झील, ये राजस्थान में है। तो ये हमारा तैयार हुआ बनावट के आधार पर क्या, झील। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अभी तो आपको हमने बनावट के आधार पे बता दिया, अब चलते हैं जल के आधार पर झील के प्रकार, है ना। कहे के जल के आधार पे झील, बनावट अभी बनावट के आधार पे बन गई। अब हम चलते हैं जल के आधार पे झील के प्रकार। उसमें हमने आपको दो दिए हैं। कौन कौन दिए? खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। ठीक, कौन कौन? खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। दोनों में अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग परिभाषा, लेकिन इस परिभाषाओं को हम इतने सरल तरीके से आपको बताएंगे कि आपके माइंड में बिल्कुल बस जाए, है ना। लेकिन बच्चों एक चीज तुम लोग गड़बड़ करते हो, हम लोग बहुत मेहनत, लेकिन कोई बच्चे, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि मैंने एक क्वेश्चन किया था, उन क्वेश्चनों को ना कोई कमेंट बॉक्स में लिखता। हमारे देखने वाले तो वीडियो बहुत सारे हैं, 25-30 हज़ार 50 हज़ार हैं, लेकिन सब्सक्राइबर क्या है? अरे हम लोग भी मेहनत करते हैं, तुमको केवल क्या करना है, ऐसे करना है, सब्सक्राइब करना है, बस। क्या जाता है, तुम लोग जितने सब्सक्राइब मतलब कि सब्सक्राइब करोगे, हमारा मनोबल हौसला और बुलंद होगा। क्यों बुलंद होगा? क्योंकि हमको लगेगा कि हाँ, हमारे समाज के लोग हमको कुछ मानते हैं, समझते हैं। एक गुरु और शिष्य का नाता कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। हमारा सहयोग करिए, हम आपका बराबर सहयोग करते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं। खारे पानी की झील। बच्चों खारे पानी की झील क्या होती है? उसका नाम है खारे पानी की झील, अर्थात खारा पानी का होता है, समुद्र का पानी होता है। लेकिन झील में भी, हमारे झील में भी क्या है, नमक पाया जाता है। देखो कहने का मतलब है खारे पानी की झील, जिन झीलों में बाहर से पानी आकर, मेरा सेंटेंस क्या है, जिन झीलों में बाहर से पानी आकर मिलता है किंतु निकल कर बाहर नहीं जाता है। देखो हम बना देते हैं, मान लेते हैं ये एक झील है। क्या है? झील है, झील है। और इस झील में कहीं न कहीं तो पानी आएगा ही। ये झील है, इसमें पानी है। क्या है? पानी, पानी है। अब कहीं से ये पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, कहीं से भी छोटी नदियां हैं आ जाती हैं, या बारिश का कहीं से। कहने का मतलब है ये पानी आ रहा है। कहां से आ रहा है? बाहर से, बाहर से पानी आ रहा है। ठीक, किंतु इसी के अंदर समाहित रहता है, ये पानी बाहर निकल कर नहीं जाता। नहीं समझे? जिन झीलों में बाहर से पानी आकर मिलता है किंतु वो आया हुआ पानी बाहर नहीं जाता है, वो खारे पानी की झील होती है। समझ गए मेरी बात? बाहर से आ जाना, कहने को कोई बाहर से, गाना है ना, कोई बाहर से अंदर आ गया लेकिन कोई बाहर नहीं जा सकता। ठीक है भाई, गाना वाना ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, गाना वाना जानते नहीं है। ठीक है, नहीं तो सुनाएंगे कभी कभी गाना भी आपको। ठीक है, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। खारे पानी, फिर हम रिपीट करते हैं। खारे, हमने बना दिया अभी डायग्राम। खारे पानी की झील वो झील है जिसमें बाहर से पानी तो आ जाता है लेकिन वो पानी झील में समाहित रहता है, और वो समाहित होने के बाद कहीं बाहर वो पानी न नदी न नाला किसी माध्यम से बाहर नहीं निकलता है। वो क्या कहलाता है? खारे पानी की झील। करेक्ट। अब उदाहरण इसका बताते हैं बच्चों, उदाहरण जरूरी है बच्चों। कैस्पियन सागर झील, कौन सी? कैस्पियन सागर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील जिसमें नमक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब टर्की देश की वान झील जिसमें 40% नमक पाया जाता है बच्चों। और हम भारत को उठाते हैं,
भारत में एक ऐसी झील है जो नमक पाया जाता है, बता सकते हो? बता, अगर आपने मेहनत की है, भूगोल की किताब उठाई है, तब आप बता सकते हो। जब आप भूगोल उठाएंगे नहीं, किताब पढ़ेंगे नहीं, तो आप नहीं बता सकते, है ना। जो बच्चे पढ़ते हैं वो खटाक से बता देंगे। कौन सी झील? राजस्थान की सांभर झील। कौन सी झील? राजस्थान की सांभर झील ऐसी झील है जिसमें नमक पाया जाता है। समझ गए? कौन से? खारे पानी की झील। अब पढ़ते हैं मीठे पानी की झील। सेम इसी का उल्टा पढ़ते हैं, मीठे पानी। इस तरह की झीलों में जल पूर्ति तथा निकास दोनों की व्यवस्था है। हमने थोड़ा कड़ा कर दिया, करने बिल्कुल सरल। जैसा मैंने बताया, खारे पानी की झील में बाहर से पानी आ जाता है किंतु बाहर नहीं, लेकिन इस मीठे पानी की झील में बाहर से पानी आ रहा है और ये पानी बाहर भी चला जाएगा, बाहर। ठीक, यानी बाहर से पानी भी आएगा, पानी समाहित होगा और पानी किसी माध्यम से निकलकर भी चला जाएगा। वो कौन सी झील है? मीठे पानी की झील। समझे ना? अच्छा, इस कारण नमक, इसी कारण से, यानी ये पानी आया, इससे निकल, तो इसमें नमक संचित होता नहीं है, जिसलिए क्या हो जाएगी? मीठे पानी की झील। तो बच्चों, इसका मीठे, अभी तो हमने आपको खारे पानी की बताया, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील बताया, टर्की की वान झील 40%, भारत की सांभर झील जो आपके खारे पानी की झील है। अब उसी प्रकार से मीठे पानी की झील मैंने बता दिया कि बाहर से पानी आएगा, ठीक है, बाहर से पानी आएगा, पानी भी निकल जाएगा, मीठे पानी की। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। कौन कौन मीठे पानी में? सुपीरिया झील USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। बैकाल झील रूस। कनाडा की सबसे कनाडा में पाई जाती है मीठे पानी की झील। टिटिका झील दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ये आपके मीठे पानी की झील हो गई। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। अभी हमने दो प्रकार की आपकी झीलें बता दी आपकी। अब एक झील आती है उत्पत्ति के आधार पे झील के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे झीलें कुछ ज्यादा हैं, लेकिन बच्चों हम आपको ऐसी भाषा में, ऐसी लैंग्वेज में आपको बताएंगे जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। पहला हमारा आता है वलन से निर्मित झील। वलन से, अब वलन झील देखो, पहले वलन, अब हम तुम्हें बता दिया कि वलन क्रिया द्वारा जो बनी होती है झील, उसे हम वलन झील कहते हैं, वलन से निर्मित है। लेकिन वास्तव में वलन है क्या? जब पृथ्वी पर संपीड़न, संपीड़न मतलब दबाव, गति के विपरीत दिशा में प्रभाव पड़ता है तो कुछ हिस्सा धंस जाता है। जैसे मान लीजिए जब पृथ्वी पर संपीड़न कोई चीज है तो उसमें जब दबाव पड़ता है और दबाव गति के विपरीत दिशा में यानी उल्टा दिशा में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है तो कुछ हिस्सा धंस जाता है, इसे हम वलन निर्मित झील कहते। हम उदाहरण लेते हैं, एडवर्ड झील यानी वलन से निर्मित जो झील है वो एडवर्ड झील है। और एडवर्ड झील कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। एक है जिनेवा झील, जिनेवा झील के नाम है, जो है कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहां है? चलो भाई आगे चलते। वलन से निर्मित झील हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं भ्रंशन द्वारा निर्मित झील। ये भ्रंशन निर्मित झील या भ्रंशन द्वारा निर्मित झील है। पृथ्वी के अंदर हलचलों के कारण, यानी पृथ्वी के अंदर हलचलों के कारण धरातल के किसी भाग में, ठीक, धरातल के किसी भाग में नीचे धंस जाने या ऊपर उठ जाने से बनी झील भ्रंशन झील कहलाती है। मैंने क्या कहा? पृथ्वी के अंदर हलचलों के कारण धरातल के किसी भाग में या तो नीचे धंस जाएंगे या ऊपर उठ जाने से जो बनी झील होती है वो भ्रंशन झील कहलाती है। और उदाहरण हम देते हैं
कहाँ? अमेरिका। सैन इंडियाज झील जो अमेरिका की झील है, ये ब्रैनसन द्वारा निर्मित झील का सबसे बड़ा उदाहरण है। आगे चलते हैं। दरार घाटी झील, कौन सी? दरार घाटी झील। बच्चों ये दरार घाटी झील है क्या? धरातल के दो समांतर, धरातल पे हैं, इसके दो समांतर दरारों के दो समांतर, कोई चीज दो समांतर दरारों के मध्यवर्ती भाग के नीचे धस जाने। अभी मैंने इसमें ब्रैनसन निर्मित झील क्या बताया है कि पृथ्वी के अंदर हलचलों के कारण धरातल के किसी भाग के नीचे धस जाने या ऊपर उठ जाने से ब्रैनसन द्वारा निर्मित झील है। तो उसी प्रकार से मैंने दरार घाटी के जो अपने वक्तव्य दे रहे हैं, दरार घाटी में धरातल के दो समांतर दरारों, धरातल दो दरार के समांतर, सामने बगल दरारों के समांतर मध्यवर्ती भाग के नीचे धस जाने या उनमें जल भर जाने, यानी दरारों में जब जल भर जाता है तो उस प्रकार की घाटी दरार घाटी कहलाती है। और दरार घाटी के काफी उदाहरण हैं। कैसे? रोडोल्फ झील जो अफ्रीका में पाई जाती, ये भी दरार घाटी की झील है। मृत सागर झील जो इजराइल और जॉर्डन के बीच पाई जाती है, मृत सागर। और मृत सागर का को एक और झील से नाम से जाना जाता है, इसे मृत सागर झील को अरबी झील भी कहा जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, बिहार यूपीएससी में, कि मृत सागर झील का दूसरा नाम बताओ, वो है अरबी झील के नाम से। और ये मृत सागर झील इजराइल और जॉर्डन के बीच में पाई जाती है। चलो बच्चों, कारण क्या है मृत सागर के? एक और क्वेश्चन है कि मृत सागर में नमक की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक? और उस नमक की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण यदि कोई व्यक्ति बुड्डी मारेगा, बुड्डी जानते हो हमारी देहाती भाषा में बुड्डी मारना है ना, अगर वो करेगा तो वो व्यक्ति डूब नहीं सकता है, वो व्यक्ति वहां पर डूब नहीं सकता है, ठीक है? कहाँ? मृत सागर में नमक की मात्रा सर्वाधिक, इसलिए व्यक्ति वहां डूब नहीं सकता। अब आगे चलते। ट्रेड सी झील, ट्रेड सी झील जो दरार घाटी की झील का एक अच्छा उदाहरण है, जो कहाँ पाई जाती है? इजराइल में पाई जाती है। और उसी के साथ ग्रेट साल्ट नेक झील है जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। चलो बच्चों, अगला हमारा आता है क्रेटर झील। कौन सी झील? क्रेटर झील। क्रेटर झील को पढ़ने के लिए ज्वालामुखी आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगली क्लास लेकर जब हम आएंगे तो आपको ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे, मतलब बारी बारी करके, ज्वालामुखी है, चट्टान है, भूकंप है ना, ये सब करके हम एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक? क्रेटर झील शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी के बृहत आकार मुखों से या क्रेटर में जल भर जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। पहले इसको हम आराम से समझेंगे, नहीं क्रेटर झील नहीं समझ। अब देखो, जैसे मैग्मा, पृथ्वी के अंदर मैग्मा पाया जाता है, ऐसे हम इसको बना देते हैं आपको बच्चों। एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण मैंने ले लिया। अब इसके नीचे मैग्मा है, तरल पदार्थ के रूप में, काहे के? तरल पदार्थ के। अब ये नलिका बनी हुई है, क्या है? नलिका है। और क्रेटर, इसे क्रेटर कहते हैं। और इस क्रेटर का आकार कफ जैसा होता है, कहे। और यह मैग्मा इस नलिका के माध्यम से निकलता है, बाहर आता है। और जो मुख होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। इसलिए क्रेटर झील का निर्माण भी होता है। और अब इसमें मैग्मा, तो इसमें वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है, और वाष्प यानी वाष्प का जल का भराव, इसी नलिका में जब जल का भराव होता है, इस मुख जो कप के आकार का होता है, इसी में जो
झील का निर्माण होता है उसे हम क्रेटर अर्थात शांत ज्वालामुखी बृहद आकार मुखों या क्रेटर से जल भर जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। ऐसी झीलों को हम क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। चलो इस क्रेटर झील का कुछ हम उदाहरण लेते हैं। ठीक, ये भी आपको एक होना चाहिए कि ये जो क्रेटर झील होती हैं ये अधिकतर गोल होती है। कैसी होती है बच्चों? गोल होती हैं। उदाहरण लेते हैं, विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में पाई जाती है वो क्रेटर झील। और क्रेटर झील कैसे? हमने बताया कि मैग्मा नलिका के माध्यम से बाहर निकलती है। किसके? ठंडा लावा, और उसी लावा से चट्टान का भी निर्माण होता है। जब हम चट्टान पढ़ाएंगे तो चट्टान पढ़ने के पहले आपको ज्वालामुखी पढ़ना आवश्यक है। और उस लावा के माध्यम से 3 चट्टानों का निर्माण होगा। कौन कौन? सबसे पहले आग्नेय, अवसादी, कायंत्रिक चट्टान पढ़ना पड़ेगा। और उसी जब तक आप ज्वालामुखी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चट्टान पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाइयां होंगी। लेकिन हम आपको इतनी सरलता से, इतने अच्छे भाषा में, अच्छी अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी जो क्षेत्र की भाषा है, अपने भाषा में बिल्कुल एक आपको हम अच्छा से अच्छा मैटर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो भाई, हमने बताया कि क्रेटर झील का जो उदाहरण है वो क्या है? विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में, और गेस्टोविल झील जो मैक्सिको में पाई जाती है। कहाँ पर? मैक्सिको में। चलो भाई आगे चलते हैं बच्चों। क्रेटर झील के बाद हिमानी निर्मित झील आती है। कैसे? हिमानी निर्मित झील बहुत सरल। हिमानी एक एक करके मैंने सभी झीलों का आपको बताया बारी बारी करके। अगर आप बढ़िया वीडियो अच्छे से देख लोगे, जहां नहीं समझ में आता है वो चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए, या कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस जगह पे हमको समझ में नहीं आई, तो हम कमेंट बॉक्स में भी बताने का प्रयास करेंगे आपके आंसरों को। ठीक है भाई, देखो बिना पढ़े कुछ हो नहीं सकता। और यूट्यूब, बहुत बच्चे हम पैकेज ले लिए, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। बच्चों यूट्यूब से पढ़ लेना होता तो इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, सबको सब मोबाइल से ही पढ़ लें, सब कुछ मोबाइल से हो जाए, तो फिर आम आदमी क्या करेगा बताओ? मोबाइल, अब बहुत सारे लोग मोबाइल से खाना मंगा लेते हैं, मोबाइल से कपड़े मंगा लेते हैं, घड़ियां मंगा लेते हैं, लेकिन वो कितनी टिकाऊ होती हैं आपसे अच्छा कोई बयान नहीं कर सकता। ग्रेशम कहता है, ग्रेशम का नियम अगर शास्त्र आपने पढ़ा होगा तो क्या कहता है ग्रेशम के नियम? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए आप बीओ का मोबाइल लेते हो या आप विवो का मोबाइल लेते हो, सैमसंग का लेते हो, वो 12,014, और चाइना छाप मोबाइल लेते हो 1500 को, दोनों बराबर काम करते हैं। लेकिन एक 12,000 का मोबाइल, एक 1500 का मोबाइल, बहुत अंतर है। तो आप सोचो कि हम लोग तो देने का प्रयास करते हैं, बहुत सारा देने, लेकिन वास्तव में एक गुरु शिष्य का संबंध कैसे होता है, गुरु से कैसा लेना चाहिए, ठीक है, वो हम तो आप तो पढ़ाते चले गए। लेकिन इस जगह पे अगर कुछ चीज़ को पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, एक अच्छा लिखोगे, 2 अच्छा, कोई लिखता उगता नहीं कमेंट बॉक्स में, केवल सब कहानी है। ऑफलाइन भी पढ़िए, ऑफलाइन भी संस्थान आइए पढ़िए। हम आपको जितना आप कहते हो अरे बाप रे इतना अच्छा से बताया जा रहा है, अच्छा, उससे कहीं यानी इससे कहीं 10 गुना हम आपको, हमारे संस्थान आइए, हम उससे 10 गुना आपको देंगे, और देंगे, ये मेरा वादा है। चलो भाई आगे चलते हैं। हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित झील नदियों के द्वारा बहाकर लाए अवसाद। नदियां यानी नदियां जब चलती हैं तो उनके साथ साथ वनस्पतियां भी, है ना, वनस्पतियां चलती हैं उनके साथ, और भी वही वनस्पतियां छोटे छोटे जलकुंभी जानते हो ना, जलकुंभी है, कूड़ा कचरा है, मिट्टियों का कटाव, सब आगे चलती, और वही चलती चलती क्या करती हैं, जब लास्ट में एकदम उनकी गति धीमी हो जाती है तो हमने बताया डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो क्वेश्चन मेरा कहने का है, हिमानी से निर्मित झील कौन सी है? नदियों के द्वारा बहाकर लाए अवसाद। अवसाद का मतलब वही सब कूड़ा कचरा सब है। अवसाद एवं पानी से निर्मित झील हिमानी झील कहलाती है। समझ गए ना? नदियां जब चलती हैं तो अपने साथ अवसाद बना कर लेती हैं और उनसे पानी निर्मित होता, वो होता है जो है हिमानी से निर्मित। उदाहरण के लिए हम लेते हैं विनिपेग झील। विनिपेग झील वो कहाँ है?
अमेरिका में पाई जाती है। समझ गए हिमानी से। अब हम गोखुर झील बताते हैं। कौन से? गोखुर। ठीक, अभी हिमानी से बताया नदियां अपने साथ अवसाद बहा कर ले आती हैं ना, ये बता दिया। ठीक है, आगे चलते बेटा। आगे हमारा आता है गोखुर झील। कौन सी झील? गोखुर झील। गोखुर झील कौन सी? जब नदियां, अभी फिर कहोगे तो आपने नदियों की इसमें बात, ऐसा नहीं है। दोनों में देखिए, अभी पढ़ोगे ना तो दोनों में अंतर देख लेंगे। अभी हमने कहा नदियां अवसाद बहाकर लाती। गोखुर झील, जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, यानी मैदानी भागों में कैसे प्रवेश करती हैं? अभी हमने गंगा नदी को बताया, गंगा नदी तंत्र बताया, किस प्रकार से उत्तराखंड के उत्तरकाशी से कल निकलती हैं, नीचे की ओर आती हैं, पौड़ी गढ़वाल हरिद्वार होती हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर यानी मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया बच्चों, इसीलिए मैंने भूगोल पढ़ाने से पहले आपको छोटी छोटी चीजें बताया है। तो कहने का मतलब है कि जब नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति धीमी। आप भी खेत में पानी लगावत हो ना, खेत में पानी लगावत हो, तो जब खेत में जब पानी लगावत हो तो एक खेत ऊंचे पर है, एक खेत नीचे पर है। तो जब नीचे वाला खेत में पानी है तो धीरे धीरे इसे और ऊंचे वाले जब नीचे का तो खल खल पानी भागत चला जाता है ना, भागत है ना। तो जब कहता है, और जब ऊपर से पानी, जैसे गंगा नदी है तो हमने बताया जब नदियां ऊपर से बड़ी तेजी से आती हुई आकार की घाटी बनाती हैं और जैसे जैसे जल का भराव तेज हो जाता है और गतियां धीमी हो जाती है तो यू आकार की घाटी बनाती हैं। तो उसी प्रकार से जब नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। सांप अर्थात विष, सांप का देखो ना, है ना, यानी विसर्प के आकार की, विसर्प टेढ़ी मेढ़ी मैदान में जब जाएंगी ना तो भाई जैसे उधर से खल बिल्कुल सीधा एक रफ्तार से चलिए। लेकिन जब मैदानी भाग में जाती हैं तो सांप, देखो सांप ठीक, और सांप के जगह आकार के बन जाती, ऐसे 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 ऐसे। वह कौन से? गोखुर झील। समझ में आ गया ना। चलो भाई, अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं कांवर झील। कांवर झील कहाँ? बिहार में है। इस पर जो है पक्षी कांवर, हमने बताया ना, कांवर झील बिहार। इस कांवर झील पे एक अभयारण्य बना हुआ है। क्या है? पक्षियों के लिए एक अभयारण्य बना हुआ है। चलो भाई, अगला हम लेते हैं यहां पर जलोढ़ पंख झील। कौन सी झील? जलोढ़ पंख। देखो बता रहे हैं बच्चों, जलोढ़ पंख झील क्या होती है? जलोढ़ पंख जब नदी में अवरोध हो जाता है, नदी बहती है तो उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध तो सब में उत्पन्न होता है, पढ़ाई में, है ना, पढ़ाई में भी अवरोध उत्पन्न होता है। ये अवरोध, अच्छा पढ़ाई में कैसे अवरोध उत्पन्न होता है बच्चों? पढ़ाई में अवरोध कई प्रकार से, रुकावट, जैसे कभी आप लोग बीएड करोगे या शिक्षा शास्त्र तो उसमें एक चैप्टर है अपव्यय अवरोधन, अपव्यय अवरोधन, और एक और चैप्टर है सबसे सीखने में पठार। जब आप सीखते हो तो जैसे आप कक्षा 1-2 में थे, मास्टर साहेब कहीं काल 10 तक का पहाड़ा सुना, कत्ते तक का 10 तक, रात में घर में आए आव नताओ बस्ता फेंकिन कहाँ तख्ते पर, और अम्मा से कहीं हमका पहाड़ा नहीं, मुंशीवा जी मार डायरी। और प्राइमरी पर मारो बहुत चलत, अब तो नहीं चलत, पहले हमें सबके जमा खम मार चलत है, ले डंडे डंडा दे डंडे डंडा। तो अब लड़का आव नताओ बेचारा खाई न 10 तक पहाड़ा आ, और वही पहाड़ में जैसे कैसे 9 का 9 न 18, और वही बीच अम्मा ले लड़कवा खाना खा ले, तो लड़कवा जानू का अब 9 18 9 2 18 9 2 18 9 2 18 वहीं फंसीगा। अम्मा का कहे 4 बातें अम्मा को सुनाई, तो अम्मा क्या कहती है? खा जाए सिंगेत जाओ, क्या कहिए? खाओ जाए सिंगेत जाओ। ठीक है, तो बच्चों वो बात की बात है, आगे चलते हैं इसी में। जब नदी में अवरोध हो जाती है तो उसके रुके अवशिष्ट भाग से निर्मित, मतलब नदी चल रही है उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ, रुकावट। अब जैसे आप खेत में पानी लगाए, पानी चल रहा है,
अब किसी न किसी कारण बहुत बढ़िया पानी जा रहा है और बीच में मेड़बंदी कर दी, तो अब पानी रोक दिया आपने, तो अब उधर पर पानी भरा चला जा रहा है, अवरोध जहाँ जाना था पानी उसको रोक दिया, अवरोध उत्पन्न हो गया। और इस अवरोध से कुछ अवशिष्ट भाग से निर्मित होती है, उसे हम जलोढ़ पंख झील कहते। उदाहरण के लिए अवेंस झील जो पूर्वी कैलिफोर्निया में पाई जाती है। कहाँ? कैलिफोर्निया में। बच्चों लास्ट जो हमारा झील पड़ा है डेल्टा झील। कौन सा? डेल्टा झील। डेल्टा झील किसे कहते हैं? अब कहोगे बार बार नदियां नदियां। हाँ बच्चों, नदियों की बात कर रहे हैं। जब नदियां के दो भाग हो जाते हैं, नदी जा रही है, इसके दो भागों में बांट दिया गया नदियों को, यानी जब नदियों के दो भाग हो जाते हैं एवं उन नदियों के बीच में रुके जल, ये नदी आ रही है और दो भाग हो गए, ठीक। अब इस जगह पर पानी का निर्माण हो गया। यानी जब नदियों के दो भाग हो जाते हैं एवं उन नदियों के बीच रुके जल से निर्मित भाग को हम कौन से? डेल्टा झील कहते हैं। उदाहरण के लिए फिर हम एक बार, जब नदियों के दो भाग हो जाते हैं एवं उन नदियों के बीच रुके जल से निर्मित भाग को डेल्टा झील कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के कोलरू झील जो गोदावरी नदी एवं कृष्णा नदी, कौन कौन नदी? अभी हमने बताया दो नदियों के बीच, तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, इनके दो भाग कट जाते हैं, उनके बीच में जो पानी रुक जाता है वो डेल्टा झील कहलाती है। ये कहाँ है? अपने भारत में है, जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उसी के साथ साथ मेरागौर झील जो नाइजर नदी और वेंसू नदी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। और बच्चों ये जो एक और झील है लेपनोर झील, और ये लेपनोर झील चीन में पाई जाती है। और चीन सरकार जो है, इसमें चीन सरकार अपना परमाणु परीक्षण संस्थान भी खोले है। और लास्ट का क्वेश्चन हम आपको देते हैं, लेकिन देते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते, लेकिन मैं दूंगा क्वेश्चन, और जिसकी हिम्मत हो कमेंट बॉक्स में लिखें। हिम्मत चैलेंज, आता नहीं कोशिश करो। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 1000 झीलों का देश किस देश को कहते हैं? कौन सा क्वेश्चन? 1000 झीलों का देश किस देश को कहते हैं? ठीक, हमारा झील का चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये कंप्लीट झील का चैप्टर आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव किया, कैसा फील किया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप इसको निश्चित सफलता के लिए ये हमारा जो YouTube चैनल है, इस पे पढ़ाई करिए। आपको सैकड़ों वीडियो ऐसी मिलेंगी जो आपके परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होंगी। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले मैटर में, अगले चैप्टर में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय डिवाइन।